नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम पे। छात्रों, एक सीरीज जो हमारी चल रही है, बारंबार ये बात को कहते आ रहे हैं, क्रैश कोर्स। ठीक है, आपका टारगेट है, 2 बड़े एग्जाम हैं, ठीक है, आने वाले हैं, आप सबको पता है अच्छी तरीके से, उसकी आप गंभीर रूप से तैयारी भी कर रहे हैं। हमें अच्छा उम्मीद है कि आप अच्छे से तरह से तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन छात्रों, यहाँ पर एक क्रैश कोर्स है जो आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर सकता है उन एग्ज़ाम के अंदर जो बाकी आपके आने वाले, खासतौर से यूपी पीसीएस के लिए, ठीक है, आरओ के लिए। तो आज हम उसी की सीरीज़ में लेसन 22 वहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। आज 22वां यानी कि आपका जो क्रैश कोर्स का लेसन है 22वां है। लेकिन आज उसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं छात्रों, अति महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जो दैनिक विज्ञान यानी कि हम डेली साइंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। प्लास्टिक, फाइबर, रेशे और कृत्रिम जो है पदार्थ से संबंधित और बहुलक हम लोग पढ़ेंगे, यानी पॉलीमर, प्लास्टिक क्या है छात्रों और उसके उपयोग क्या है, फाइबर यानी रेशे, कृत्रिम फाइबर, इससे संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुलक और पॉलीमर पूछा जाता है, लाइक पीवीसी वगैरह, बेकेलाइट वगैरह, इनसे संबंधित प्रश्न और उत्तर आते हैं छात्रों। तो साइंस के अंदर आप लिए काफ़ी उपयोगी ये सारी क्लास होने वाली है, इसलिए लास्ट तक छात्रों आप बने रहिएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हमारा जो टॉपिक है छात्रों, इसमें पहला टॉपिक है प्लास्टिक है। प्लास्टिक को बताना, परिचय देना आपके लिए, ठीक है, हमारे लिए कोई उचित नहीं, क्योंकि आप सब बचपन से देखते चले आ रहे हैं, प्लास्टिक आपके इर्द गिर्द मिल जाएगी छात्रों। हर एक उपयोग में, दैनिक उपयोग के अंदर देखें, चाहे वो कुरकुरे हो, चिप्स का पैकेट हो, ठीक है, चाहे वो दूध का पैकेट हो, बिस्किट का पैकेट हो, सर किसी भी चीज़ का पैकेट है, यहाँ तक आपने पान मसाला पुड़िया का भी पैकेट आपने देखा होगा, तो प्लास्टिक से रैप होता है छात्रों। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको पता है ये भीगता नहीं है और ना किसी चीज़ को ये भिगोता है, सबसे बड़ी बात। लेकिन छात्रों, अगर हम देखें इसके बारे में कि प्लास्टिक है क्या, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिंथेटिक पदार्थ है। सिंथेटिक का मतलब होता है इसको संश्लेषित किया गया है, इसको बनाया गया है, निर्मित किया गया, यानी ये प्राकृतिक नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है छात्रों कि इट इज़ ए सिंथेटिक मटेरियल। कभी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई ये किस प्रकार का मटेरियल है, तो आप कहेंगे सिंथेटिक है, मेड फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। पॉली का मतलब होता है बहु और मर्स का मतलब होता है लक, यानी कि बहुलक के द्वारा। कह रहा है ये पॉलीएथिलीन, पीवीसी, नायलॉन आदि जैसे कार्बनिक पॉलीमर की एक विस्तृत श्रृंखला है। अब छात्रों, श्रृंखला का मतलब होता है चेन है, ठीक है छात्रों, चेन, पूरी श्रृंखला, क्योंकि उसका नाम ही है बहुलक, यानी कि जिसकी बार बार, अब बहुलक मैथ्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में सबको आपको पता ही अच्छी तरीके से कि जिसकी बहुलता हो, यानी बारंबारता, जैसे आपने फ्रीक्वेंसी देखा होगा, बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना, या श्रृंखला के रूप में विस्तृत श्रृंखला कहा गया है। तो छात्रों, आपसे पूछे कि प्लास्टिक क्या है, तो आप समानता कह सकते हैं कि ये एक सिंथेटिक पदार्थ है, यानी कि ये संश्लेषित पदार्थ है, ठीक है, जिसको निर्मित किया जाता है। आगे कह रहा है कि नायलॉन, पीवीसी, कार्बनिक पॉलीमर एक विस्तृत श्रृंखला से ये बने होते हैं छात्रों, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप इसके जो दुष्परिणाम हैं आप देख सकते हैं, इसका प्रभाव, पर्यावरण के ऊपर कोई प्रभाव जो पड़ता है, इससे संबंधित आपके जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं छात्रों। तो पहला तो हमें यहाँ पे ये जानना था कि प्लास्टिक क्या है, तो हमने आपसे बताया कि ये सिंथेटिक यानी संश्लेषित क्या हुआ, यानी ये नेचुरल नहीं है, और ये पॉलीमर है यानी बहुलक है, नायलॉन का, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। आगे कहता है छात्रों प्लास्टिक के प्रकार। छात्रों, अब प्लास्टिक के भी कई प्रकार हैं, तो यहाँ पे कह रहा है थर्मो, ठीक है, प्लास्टिक, थर्म का मतलब ही होता है छात्रों टेम्परेचर, यानी आपने देखा होगा तापमान के अनुसार अलग अलग तरह की प्लास्टिक के पिघलने की, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी होती है। कभी आपने देखा है कुछ प्लास्टिक होती हैं जो बहुत ऊंचे तापमान तक जो है रुकी रहती हैं, कुछ ऐसी प्लास्टिक है जो हल्का से भी आप दिखाएंगे, अगरबत्ती या मोमबत्ती के भी उसमें आपने हीट से देखा होगा पिघलना शुरू हो जाती है। यहाँ कह रहा है थर्मोप्लास्टिक जो गर्मी से नरम हो जाते हैं और उन्हें ढाला जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक हैं जो हल्की सी ऊष्मा या हीट दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा छात्रों, नरम पड़ने लगेगा, पिघलने लगेगा, और उसको हम किसी भी तरह के सांचे के अंदर उसको ढाल सकते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे कह रहा है एक्रेलिक, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन और पीवीसी। आप सबसे ज्यादा छात्रों इन दोनों की चीजों के बारे में सुने होंगे, पॉलीथीन और यहाँ पे लिखा है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी पाइप्स वगैरह आपने देखा होगा, घर वगैरह में पानी के फ्लेक्सिबल पाइप भी होते हैं। पीवीसी आपने देखा होगा, बाकी आपके जितने भी घर में फिटिंग वगैरह है, कहीं पे चेयर वगैरह आपने देखा पीवीसी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह देखा होगा कुछ हल्के फुल्के पीवीसी है। पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन को आप अच्छी तरीके जानते छात्रों, अलग अलग इनकी गेज यानी मोटाई होती है, कोई 40 माइक्रोन, कोई 60 माइक्रोन, कोई आपसे पता होगा 70 माइक्रोन, कभी 15 माइक्रोन, कोई 12 माइक्रोन की थिकनेस की पी पॉलीथीन वगैरह होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक यानी प्लास्टिक भी कई प्रकार की है। बेसिकली पहली प्लास्टिक है जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, जो तापमान को ग्रहण करते ही क्या होगा कि वो पिघलने लगेगी, नरम पड़ जाएगी, और जिसको अलग अलग सांचे में
हम लोग क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, जिसके अंदर कुछ उदाहरण हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं छात्रों अच्छी तरीके से। प्लास्टिक के शीट है, फिर आप आगे ले जाके इनका अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं यानी यूज कर सकते हैं। आगे कहता है थर्मोसेट, जो ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन फिर जम जाते हैं, जैसे कंक्रीट, पहले तो उसको गर्म करके बनाया जाता है छात्रों, ठीक है, कुछ ऐसे उसमें पदार्थ भर दिए जाते हैं। थर्मोसेट यहाँ पे जो कह रहा है, थर्मोसेट्स का मतलब होता है छात्रों स्थिरता, रुक जाना, जम जाना, यानी आप कहते हैं ना कि भाई सीमेंट जैसे होती है। सीमेंट क्या है, जब आपने देखा बनता है तो छात्रों वो कैसा रहता है, लिबलिबापन होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कोमलपन होता है, लेकिन जब वो सेट हो जाता है, जम जाती है, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर और हार्ड हो जाती है। तो कह रहा है कि प्लास्टिक एक पहले वाली जो थर्मोसेटिंग था, ठीक है छात्रों, और उसके बाद दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है वो अब यहाँ पे आपका थर्मोसेट, सेट का मतलब होता है जम जाना। तो कह रहा है कि जब प्लास्टिक बनाई जाती है गर्म करके, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ वगैरह मिला दिए जाते हैं, द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन फिर जम जाते हैं जैसे कंक्रीट, और दोबारा गर्म करने से उनका आकार नहीं बदल सकता छात्रों। यानी कुछ इसमें प्लास्टिक को पहले पिघला गया, पिघलाने के बाद छात्रों उसमें कुछ ऐसे कंक्रीट, बजरी मटेरियल, कुछ भी इसमें रॉ मटेरियल मिला दिया गया कि वो हार्ड प्लास्टिक बन जाए। लेकिन जब दोबारा छात्रों उसको आप मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, गर्म करेंगे, तो वो अपने रूप को ग्रहण नहीं कर पाएगा, यानी वो रूप उसका बिगड़ जाएगा जो पहले था। उदाहरण के लिए मेलामाइन छात्रों आप सब जानते होंगे, मेलामाइन एक पिगमेंट भी कह सकते हैं हम, एक तरह का वर्णक कह सकते हैं, कलर एजेंट कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल क्रॉकरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बोन चाइना वगैरह आपने सुना होगा, कई बार आपने सुना, ये व्हाइट कलर का भी होता है। खासतौर से छात्रों आपने सुना होगा कि चाइना के अंदर 2010 या इसके आसपास में वहाँ की एक बड़ी दूध की फैक्ट्री की कंपनी, जिसके अंदर आपको पता होगा कि उसके मालिक को फांसी की सजा दी गई। कारण क्या था कि वो दूध के अंदर मेलामाइन मिलाता था, जो कि आर्टिफिशियल व्हाइटनर है, एक तरह से जो है सफेद रंग लाता है दूध के अंदर, जिससे कि बच्चों की किडनी फेल होने से न जाने कितने चाइना के बच्चों की मौत हो गई। तो छात्रों ये मेलामाइन याद रखिए, एक मेलानीन होता है, एक मेलामाइन होता है। ये मेलामाइन है, मेलामाइन भी रसोई के वर्कटॉप, बेकेलाइट, काले सस्पेंशन हैंडल। अब बेकेलाइट छात्रों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपने देखा होगा, जो आपका कुकर है, जो आपका फ्राई पैन है, जो भी चीज़ें होती हैं जो कि हार्ड टेम्परेचर पर काम करती हैं, तो उनमें आपने देखा होगा छात्रों कि अक्सर उसमें एक हैंडल लगा होता है, वो काला होता है, चाहे नॉन स्टिक तावा हो आपका, उसमें हैंडल लगा होता है। वो काफ़ी कठोर प्लास्टिक होती है, गर्म होती है लेकिन उतनी नहीं। आपने देखा होगा कि कुकर इतना ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन आप हैंडल से पकड़कर उस कुकर को उतार सकते हैं। थर्मोसेट ये वो हैं जो क्या है छात्रों, जल्दी से ऊंचे तापमान पर पिघलते नहीं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे कि इनमें कठोरता होती है। अगर इनको हम गर्म ज़्यादा कर दें तो छात्रों ये वो रूप नहीं ग्रहण कर पाएंगे जो प्लास्टिक असली वर्तमान रूप में पहले अपने पूर्व रूप में पाई जाती है। तो उदाहरण के रूप में याद रखिए मेलामाइन रसोई के वर्कटॉप, ठीक है, रसोई के जो वर्कटॉप होते हैं जिसको हम लोग किचन वर्कटॉप्स बोलते हैं छात्रों। बेकेलाइट ब्लैक स्कोपेन हैंडल, यानी कि जो हैंडल्स होते हैं, और पॉलिस्टर एंड इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन छात्रों आपने कहीं देखा हो तो आपके घरों के अंदर ज्वाइंट्स को भरने के लिए, यानी जो ज़मीन में टाइल्स में आपने देखा है कि इपॉक्सी लगाया जाता है। वाश बेसिन वगैरह है, टॉयलेट सीट वगैरह बैठाने के बाद लीकेज को ख़त्म करने के लिए एक इपॉक्सी होती है, रेजिन गोंद की तरह से, जो सूखने के बाद बिल्कुल हार्ड हो जाता है। वहाँ पर आप ऊंचा टेम्परेचर भी अगर करेंगे कहीं पर तो उससे क्या होगा, वो मेल्ट नहीं होगा, यानी वो पिघलेगा नहीं छात्रों। तो इपॉक्सी रेजिन एक गम ग्लू की तरह से होता है। पॉलिस्टर तो आप जानते हैं छात्रों, पॉलिस्टर कपड़ों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ज़रा सा भी हीट अप देंगे वो पिघल कर चूना शुरू कर देगा, टपकने लगेगा, इससे पहचान है कि इसके अंदर प्लास्टिक या पॉलिस्टर मिला हुआ है। तो ये है छात्रों आपको पता, थर्मोसेट है और थर्मोप्लास्ट, पहले वाला हमने आपसे बता दिया, उसको याद रखिएगा। पिघलाने के बाद सांचे में ढाला जा सकता है, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। मेलामाइन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, ये व्हाइट कलर का है, इसका दुरुपयोग किया गया चाइना के अंदर, हमने आपको जैसा बताया, इसको भी आप लोग छात्रों ध्यान दीजिएगा। अगला है छात्रों प्लास्टिक के बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कॉटन छात्रों, कपास। इससे अब अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कपास क्या है छात्रों, ये आप जान रहे हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए छात्र हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा कपास कितना उपयोगी है। कपास की खेती को लेकर आज ने सदियों से जो है छात्रों प्रथा रही भारत के, और छात्र कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर कपास की खेती कॉटन की काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी डिपेंडेंसी है। कपास क्या है छात्रों, उसमें स्रोत देखिए। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कपास, अब हमने प्लास्टिक पढ़ लिया छात्रों, अब हम लोग रेशे पढ़ने जा रहे हैं। रेशे का मतलब फाइबर, कुछ छात्रों नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम आपसे बात कर चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स के अंदर, प्राकृतिक फाइबर्स में अक्सर एग्जाम में सवाल आता है, आप देख सकते हैं इसको रुई भी अगर हम लोग कह दें तो गलत नहीं होगा, कॉटन कहें या रुई कहें, क्योंकि एक पेड़ के द्वारा ये प्राप्त होता है कॉटन। कपास का पौधा गॉसिपम एसपीपी, इसका जो है स्पीसीज है, ये एसपीपी का मतलब ये स्पीसीज है छात्रों, ठीक है, गॉसिपम,
ठीक है, गॉसिपियम है यहाँ पे। और गुड़ इसके नरम सांस लेने योग्य शोषक हैं। शोषक का मतलब छात्रों होता है अब्जॉर्बेंट। जैसे आपने ब्लड देखा होगा कहीं पे अगर निकलता है तो रुई से उसको रोका जाता है। पानी है उसको आपने देखा, अगर आपने कहीं पे कोई जख्म को रोकना है, ब्लीडिंग खास तौर से, तो ये क्या करता है, शोषक है यहाँ पे, अब्जॉर्बेंट के रूप में। ब्रीथेबल है यानी सांस लेने योग्य, या आपके सांस से अंदर जा सकता है। और छात्रों अगर ज्यादा मात्रा में चला जाए तो बेसेनोसिस नाम की एक बीमारी भी हो जाती है। जो रुई के धुनकर जो होते हैं, रुई को धुनिया जो लोग होते हैं, जिनको वीवर्स भी बोलते हैं, जो रुई का काम करते हैं छात्रों, उनको भी बीमारी हो सकती है। तो ये एक नुकसानदेह भी हो सकता है इसकी, ठीक है। उपयोग क्या आप सब जानते हैं छात्रों, अगर देखें कपड़े, खास तौर से सबसे ज्यादा कॉटन में। अक्सर इंसान जो है वो जाड़ों में नहीं बल्कि गर्मी के दिनों में कहता है कि हमें आरामदेह कपड़े के लिए कॉटन के कपड़े चाहिए छात्रों, है ना, क्योंकि पॉलिस्टर वगैरह, लेनिन वगैरह जो होंगे, सिल्क वगैरह होगा, वो आपको काटेगा, यानी उसमें गर्मी में और पीड़ा आपको बढ़ा देगा। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि भाई कॉटन, प्योर कॉटन दे दीजिए। थोड़ा इस्त्री करने में, प्रेस करने में समस्या होती है, सिकुड़न ज़्यादा आती है, लेकिन छात्रों क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, कपास के पौधे द्वारा प्राप्त होता है। कपड़े खास तौर से आपने देखा है कि काली मिट्टी जहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है कपास के लिए। चादरें, तौलिए और औद्योगिक अनुप्रयोग, चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता उत्पादों में इसका इस्तेमाल करते हैं। आपने कान साफ करने का देखा होगा, बड आता है, ठीक है, रुई आती है, कॉटन आती है, मेडिकल साइंस में बत्ती वगैरह बनती है, इसी से बनती है, ठीक है, स्ट्रिप वगैरह भी। यानी कपास क्या है, एक नेचुरल फाइबर है छात्रों। प्लास्टिक पढ़ा, बहुलक से बनता है, वो बहुलक का उदाहरण था, पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है, उसको बहुलीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। नेचुरल जो है रेशे के अंदर देखें तो पहला आपका जो है कॉटन था छात्रों, दूसरा जो आ रहा है वह ऊन है, वूल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है छात्रों। और आपने देखा होगा यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ऊन। स्रोत क्या है, अब इसके देखा होगा छात्रों, कई सारे ऊन के तो स्रोत, लेकिन अगर हम सबसे बड़ा स्रोत के बारे में बात करें, जो सबसे ज्यादा जो है लार्जेस्ट सोर्सेज के बारे में अगर उनकी, तो वो भेड़ की खाल है छात्रों। भेड़ की खाल में जो बाल निकलते हैं, रेशे निकलते हैं, वो नेचुरल होते हैं छात्रों, ठीक है, वो प्रोटीन के बने होते हैं खास तौर से, और उसके अंदर ये ताकत होती है कि बॉडी को गर्म करने में सहायता करते हैं, शरीर का तापमान को नियमित करने के लिए। भेड़, बकरियां, कश्मीरी और मोहर और अन्य जानवरों से भी छात्रों। याक जानते होंगे छात्रों, याक, याक जो है वो ठंडे जो है इलाकों में पाया जाता है, लद्दाख और लेह के अंदर लोग उसको पालते हैं, जैसे अपने यहाँ गाय और बैल को पालते हैं, उस तरह से वहाँ याक की सवारी करते हैं। याक से छात्रों वो लोग अपने ज़रूरी यानी कि उसके बाल से क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं। बकरी से भी आपने सुना होगा, पश्मीना से भी नाम सुना होगा, यहाँ तक कि खरगोश से भी छात्रों जो है कि उससे रोए से भी जो है ऊन बनाया जाता है, ठीक है, कीमती होता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो खासतौर से जो मुख्य रूप लिखा है वो भेड़ है। तो अगर आपसे पूछे कि जो ऊन है भेड़ के बाल से बनाया जाता है, ये क्या प्राकृतिक है, तो आप कहेंगे ये नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेशे का गजब का उदाहरण है। गुड़ क्या है, रोधक है, रोकना है, लोचदार, नमी सोखने वाला, जैसे एक एब्जॉर्बेंट का मतलब इसमें पानी को और कुछ लिक्विड पदार्थ को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है छात्रों। दूसरा क्या है, ये इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब वही हो गया कि जब गर्मी जाड़ों में आपके शरीर के तापमान को ये बनाए रखता है छात्रों, ठीक है। तो कॉटन, ये इसका इस्तेमाल अगर ऊन का करते हैं, स्वेटर वगैरह में आप सबको पता है, जैकेट वगैरह में भी। और इलास्टिक है, इसमें खिंचाव होता है, यानी कि तंतुता भी पाई जाती है, खींच सकता है। मॉइस्चर एंड विकिंग होता है। इससे बनाते क्या छात्रों, बताने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन हमने लिखा दिया ताकि आपको ये नोट्स देखकर, यानी कि आप ये देख रहे हैं जो, इससे आपको काफ़ी आइडिया होगा। अगर एग्जाम में लिखने के बारे में आए तो आप चंद शब्द लिख सकते हैं, परिधान, स्वेटर, सूट, कंबल, कालीन और असबाब, ये सारी चीज़ों को आप बना सकते हैं छात्रों, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका दूसरा नेचुरल फाइबर। पहला आपका जो हमने आपसे बताया, ठीक है, आप भेड़ से निकलने वाला, ठीक है छात्रों, ऊन है दूसरा नंबर पे। पहले नंबर पे आपको हमने बता दिया कि कपास है, जो कि एक पौधे की प्रजाति है, गॉसिपियम नाम का, उस स्पीसीज से प्राप्त होता है। दूसरा छात्रों आपके पास ऊन आ गया। तीसरा जो है छात्रों है रेशम। रेशम से आप सब जानते हैं, रेशम, सिल्क लेके, सिल्क से लेके छात्रों इतिहास भी गवाह है। इतिहास गवाह का मतलब यह है कि एक सिल्क रोड, सिल्क इनिशिएटिव के बारे में भी आपने पढ़ा होगा छात्रों, एक रूट के बारे में, एक प्राचीन मार्ग था जिसे हम लोग सिल्क मार्ग कहते थे। सिल्क मार्ग के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और कई रणनीतिक साझेदारियों को देखते हुए कई देशों से गुजरता हुआ एक जो है रास्ता है, एक पास है जो कि चाइना तक जाता है छात्रों। चीन दुनिया में देखा जाए तो अग्रणी रहा है रेशम के मामले में। रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। स्रोत रेशम का कीट, सबसे बड़ा जो है वो सिल्क वार्म, रेशम का जो कीट होता है छात्रों, जिसको हम लोग बॉम्बेक्स मोराई कहते हैं। क्या बोलते हैं, बॉम्बेक्स मोराई।
ये बॉम्बेक्स मोराई सिल्क का उसका कोकून अपना जो कवच बनाता है, वो कवच जो है से ही हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी में उबाल कर वो कवच को अलग कर लिया जाता है रेशम के कीट से जो बनाता है अपने रहने के लिए। उस कवच को उबाल के पानी से छान कर उससे क्या है हम रेशम के जो है धागों को बुनते हैं। तो रेशम का कीट सबसे ज्यादा विश्व रूप से बॉम्बेक्स मोराई, जो कि शहतूत की पत्तियों पर छात्रों ये जो है ये खास तौर से शहतूत की पत्तियों पर इसको पाला जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर नाम का आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, एक शाखा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरीकल्चर, उससे संबंधित जो है ये माना जाता है कि इसकी पालन किया जाता है बाकायदा। ये भारत के अंदर कई राज्य खासतौर से कर्नाटका वगैरह में भी रेशम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्या है, चिकना, चमकदार, मजबूत और हल्का। काफ़ी ज़्यादा आपने रेशम की मजबूती देखी होगी छात्रों, बड़ा ही कीमती कपड़ा माना जाता है रेशम का, खासतौर से रेशम की साड़ियाँ कई कई लाख लाख रुपए के छात्रों से वस्त्र और परिधान जो है महंगे महंगे बिकते हैं। उच्च श्रेणी के कपड़े बनते हैं, रेशमी स्कार्फ, ब्लाउज, बिस्तर और बढ़िया वस्त्र बनते हैं। रेशम की बात ही अलग है छात्रों। रेशम, ऊन और हमने आपसे कहा कपास, ये तीनों क्या है छात्रों, ये प्राकृतिक क्या है रेशे के उदाहरण है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिल्क देख रहे हैं, ये सिल्क जो है प्राप्त होता है, हमने आपसे कहा कि बॉम्बेक्स मोराई नाम का जो है कीड़ा होता है, वार्म होता है। ठीक है, ये कीड़ा शहतूत के पत्तियों पर मलबेरी रीफ पे रहता है और जो कोकून वो कवच बनाता है लार्वा, उस कवच से ही हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, चाइना इस मामले में सबसे अग्रणी जो है, बाकी आप लोग देखते रहिएगा। अगला चौथा जो प्राकृतिक रेशा है छात्रों, उसे हम लेनिन बोलते हैं। लेनिन का नाम अक्सर जब आप वस्त्र खरीदने जाते हैं, ठीक है, अपना जब कपड़े खरीदते हैं पैंट शर्ट के लिए, तो आप उसमें पूछते हैं कि भाई टेरिकॉट है, इसमें जो है लेनिन है, पॉलिस्टर है या कॉटन है, इस तरह के शब्द आप पूछते हैं तो लेनिन उसमें लिखा रहता है। सन का पौधा, ठीक है, लेनम यूसिटाटिसम नाम है छात्रों, बिल्कुल अजीबो गरीब इसका नाम है, परेशान होगा, इसमें लाइनम नाम लिखा हुआ है। ठीक है, लिनम भी बोल सकते हैं, उसी से नाम पड़ा लेनिन। लेनिन ये क्या है, प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर से मजबूत, सांस लेने योग्य, शोषक है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉटन होता है कपास के तरीके से। कपड़े, शर्ट, पतलून, मेजपोश, तौलिया, असबाब, कपड़े, ये सारी चीज़ें जो है इससे बनती हैं। जनरली आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मुद्दा क्या है, मसला क्या है, मामला क्या है, ये आप समझ लीजिए कि एग्जाम में पूछा क्या जा सकता है। आपको पूछ सकता है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर और जो है आर्टिफिशियल फाइबर, आपसे पूछ सकता है इसमें कि कौन कौन से जो है प्राकृतिक रेशे हैं, कौन से प्राकृतिक रेशे नहीं है। तो आपके सामने कपास भी है, आपके सामने छात्रों ऊन भी है, आपके छात्रों जो है सामने लेनिन भी है। तो आप तुरंत लगा सकते हैं ये सभी क्या है, प्राकृतिक रेशे हैं छात्रों। देख सकते हैं लेनिन जो है प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है, ये फ्लैक्स प्लांट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये प्लांट के द्वारा, कभी ये ना कहिएगा कि भाई कीड़े मकोड़े से प्राप्त होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी, किससे प्राप्त होता है छात्रों, फ्लैक्स का नाम है प्लांट, एक पौधे से प्राप्त होता है, जिस प्रकार कपास प्राप्त होता है छात्रों। ठीक है, लेकिन सिल्क जो प्राप्त होता है छात्रों, वो एक कीड़े के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, बस इतना अंतर ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा था पश्मीना जो है एक प्रजाति है, ठीक है, एक ऊन की जो शाल बनी जाती है। ठीक है, अगला है छात्रों प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी सारा जो आज हम यहाँ पे करवा रहे हैं, उम्मीद है कि लास्ट तक आप क्लास करेंगे, ज़रूर करा करिए। ठीक है, हर दिन आपको इसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को छात्रों मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका ये जो है समय खराब हो जाएगा, लेकिन परेशान होने से ज़्यादा क्लास करने में ज़्यादा भलाई है। पहला है छात्रों लकड़ी। लकड़ी के बारे में आप जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना उपयोगी है। ठीक है छात्रों, वुड के बारे में, लकड़ी के बारे में, प्राकृतिक स्रोत है, विभिन्न वृक्ष प्रजातियाँ जैसे ओक, पाइन और मैपल। छात्रों दुनिया भर के पौधे हैं जिसमें आपने अक्सर नाम सुना होगा कि भाई हमने जो है शीशम के पेड़ की लकड़ी से जो है अपना जो है फर्नीचर बनवाया, बड़ा मजबूत है। सागौन की लकड़ी से हमने फला जो है गांव में छत ढलवाई है, अक्सर आप सुनते रहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा टिकाऊ और मजबूत होती हैं, कुछ भारी होती हैं, मजबूत होती हैं, कुछ हल्की और मजबूत होती हैं, दोनों तीनों बातें हैं यहाँ पे। विभिन्न वृक्ष प्रजातियाँ, और ध्यान दीजिएगा छात्रों, हर प्रकार के पौधे की लकड़ियों का इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते। किसी का माचिस बनाने में, किसी का बैट बनाने में, किसी का हॉकी का स्टिक बनाने में, क्रिकेट का स्टंप बनाने में छात्रों, और किसी का इस्तेमाल जलावन में कर सकते हैं, किसी का जो है लुगदी बनाकर हम कागज़ बनाने में भी, किसी का प्लाई बनाने में छात्रों कर सकते हैं, तो किसी का जो है फर्नीचर और घर के डोर वगैरह बनाने में कर सकते हैं छात्रों। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि सभी जो वृक्ष की लकड़ियाँ हर जगह पर इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। विभिन्न वृक्ष प्रजातियां जैसे ओक, पाइन, मैपल, निर्माण सामग्री, फर्नीचर, कागज उत्पादन, ईंधन। लकड़ी में सबसे ज़्यादा छात्रों आपको पता है पौधा जो है ये एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। पौधों के अंदर खास तौर से सेलुलोज की प्रधानता होती है इसके अंदर। ठीक है, सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता सिवाय जानवर के। लकड़ी छात्रों आपको डिफरेंट टाइप की मिल जाएगी, जिसमें शीशम का है,
ठीक है, जिसमें आपको पता होगा छात्रों सागौन की लकड़ी काफ़ी फेमस होती है। ठीक है, बाकी आपको पता है यहाँ पे पाइनस ट्री जो होता है, चीड़ का पेड़ होता है, ओक का जानते होंगे, ये सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी, ये भी टिम्बर वगैरह में इनका इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से यूकेलिप्टिस का देखा होगा, जो बल्ली वगैरह बनती है, पाड़ वगैरह बनती है, उसमें यूकेलिप्टिस का इस्तेमाल करते हो। लकड़ियों में देखा जाए तो छात्रों बांस भी आता है, बांस जो है वो घास कुल का है, लेकिन बांस भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सीढ़ियाँ अक्सर आपने देखा है बांस की बनाई जाती है, बहुत मजबूत होता है छात्रों। ठीक है, वो भी एक तरह का मोनोकॉट्स, एक बीजपत्री पौधा है। दूसरा है छात्रों रबड़। अब रबड़ जो होता है छात्रों नेचुरल, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम आपसे यही बता रहे हैं कि हम प्राकृतिक जो है पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम आर्टिफिशियल के बारे में बात नहीं कर रहे। सिंथेटिक हमने प्लास्टिक पहले पढ़ लिया है। हम यहाँ जो रबड़ के बारे में बात कर रहे हैं छात्रों, वो प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि वल्केनाइज रबड़ के। स्रोत रबड़ के पेड़ों से प्राप्त होता है लेटेक्स। लेटेक्स जो है वो दूधिया रंग का जो दूध होता है छात्रों, जो रबड़ के पौधों से निकलता है, कट करके छोड़ देते हैं, उसमें से वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उसकी जो है स्किन से लगातार बूंद बूंद बूंद, जैसे ताड़ी, जो ताड़ के पेड़ से ताड़ी निकाली जाती है, उसी तरह से आपको पता है छात्रों कि यहाँ पे लैटेक्स जो निकलता है उसको मिल्क को कहते हैं, पेड़ के दूध को। ठीक है छात्रों, हेविया ब्रासिलेंसिस नाम का जो है पौधा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। लैटेक्स फ्रॉम रबड़ ट्री, रबड़ ट्री का पौधा भारत के अंदर खासतौर से केरल, कर्नाटक का नाम आप अक्सर सुनते होंगे, बाकी थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अंदर भी नाम अक्सर आप आता है कि काफ़ी ज़्यादा रबड़ की खेती, खासतौर से थाईलैंड का नाम भी आपने सुना होगा। तो रबड़ एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत है छात्रों, जो है अगर देखा जाए भारत के अंदर केरल और कर्नाटक की बात करा जाता है तो रबड़ से ही काफ़ी चीज़ें बनती हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली विज्ञान में हमारे काम का है। रबड़ के पेड़ों से प्राप्त लेटेक्स जो दूध होता है, पौधे का नाम हेविया ब्रासिलेंसिस है। उपयोग आप समझिए टायर बनाए, जूते चिपकाने वाले पदार्थ, विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोग, लोच और जल योधक गुणों के कारण। अब देखिए इसमें क्या है, लोच का मतलब होता है इलास्टिसिटी, खिंचाव होता है रबड़ में, आप सब जान ही रहे हैं, चाहे वो गेटिस हो, चाहे वो रबड़ हो, चाहे वो जो भी हो। दूसरा कह रहा है जल रोधक गुणों के साथ। जल रोधक का मतलब होता है कि ये भाई एब्जॉर्बेंट नहीं होता वाटर का, ये जो रबड़ होता है वो पानी को एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करता है छात्रों। ठीक है, एंड वाटर प्रूफ होता है प्रॉपर्टी रबड़ की खास तौर से। है प्राकृतिक पदार्थ, निकल पेड़ से रहा लेकिन भाई पानी से नहीं भीगता, तो रबड़ क्या है छात्रों, प्राकृतिक जो है पदार्थ है। नेक्स्ट अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला है छात्रों बांस। बांस आ गया जो भी हम आके पहले जिक्र कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि अपने भारत देश के अंदर कई से राज्य हैं जो अग्रणी हैं यानी बांस के मामले में, और बांस आपको हर एक जगह, भारत के हर एक राज्य में लगभग मिल जाएगा छात्रों। ठीक है, बांस की पूरी बाम्बी कहते हैं, जिसे पूरा एक जगह पे निकलते हैं, क्योंकि ये घास है। जिस तरह से घास ग्रास होती है छात्रों, जमीन पर दिखती है, उसी तरह से ये घास भी है। ये घास का मतलब ये बड़ी घास समझ लीजिए आप, बिग ग्रास कह सकते हैं आपको। ये भी एक बीजपत्री घास का ही रूप है छात्रों, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत, 40-40 फुट तक, 50-50 फुट, 60-60, 90-90 फुट तक के ये बांस आपको दिख जाएंगे। बसवाड़ी जिसे आप लोग गांव देहात में कहते हैं, ये निकलते हैं छात्रों, है ना, लगभग 40 साल 50 साल तक इनका खेप चलती रहती है। बांस काफ़ी ज़्यादा आपने देखा है, और इसका इस्तेमाल, जो बांस के नए कोपल निकलते हैं छात्रों, ये आहार के रूप में भी लिया जाता है। कई ऐसे भारतीय पूर्वोत्तर राज्य हैं छात्रों जहां पर आप दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के अंदर देखेंगे जहां बांस की, नए बांस की सब्जी वगैरह भी खाई जाती है। बांस तासीर में देखा जाए, टेम्परामेंट में तो गर्म होता है काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से घुइयाँ वगैरह समझिए, उसी तरह बांस के कोपल लोग खाए जाते हैं, सब बना के खाना खाते हैं। दूसरा, इसका इस्तेमाल पानी के स्टोरेज में करते हैं छात्रों, इसी के अंदर आवश्यक वस्तुओं को रखने में भी कर सकते हैं, तीर कमान बनाने में भी कर सकते हैं छात्रों, और सबसे बड़ा आपने देखा है बाड़ बनाने के लिए, यानी कि अपनी दीवार बनाने के लिए, छतों के छप्पर, गांव में आप चले जाएं, जो मड़ई होती है, छप्पर होती है, जानते होंगे, घास फूस के जो मकान होते हैं कच्चे, वो बांस पे ही छात्रों पूरा, और सरपत जो बनता है सरकंडे से ही वो गाँव में बनाते हैं। तो बांस कितना उपयोगी है, बांस का पौधा, विभिन्न प्रकार की इनकी जो है प्रजाति, मोनोजाइट जो है ये कॉट है, यानी एक बीजपत्री पौधा होता है छात्रों। कपड़े, बांस फाइबर, फर्श, फर्नीचर, और अपनी तीव्र वृद्धि और बहुमुखी प्रतिभा के कारण टिकाऊ उत्पादों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। और बांस के लिए छात्रों पूर्वोत्तर राज्य काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर। ठीक है, हमने आपसे बताया खाने से लेकर छात्रों इनके इर्द गिर्द जितना भी आप देख रहे हैं अपने घर में, आप टेबल देखेंगे, चेयर देखेंगे, बांस की लकड़ी से बनी हुई है। आपने पाड़ देखा है छात्रों, कहीं आप कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे तो बांस की बल्लियां, बांस की जो है पाड़ में ज़रूरत पड़ती है अक्सर। तो छात्रों ये बहुत ही उपयोगी पौधा होता है, बम्बू प्लांट वेरियस स्पीसीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद चमड़ा। अगला प्राकृतिक जो पदार्थ है छात्रों, उसको बोलते हैं हम लोग लेदर, चमड़ा। अब चमड़ा आप समझ रहे हैं छात्रों, नायलॉन नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, चमड़ा।
चमड़ा क्या है, ये प्राकृतिक है, सबसे पहली चीज़ है। एनिमल हाइड्स, यहाँ पे जो बात कर रहा है जानवरों की खाल से तैयार किया जाता है, पशुओं की खाल से निकाला जाता है और इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों में, मवेशी, भेड़, सूकर, आगे कह रहा उपयोग कपड़े, जैकेट, जूते, ठीक है, बेल्ट और विलासिता के समान इसके स्थापित और सौंदर्य अपील के कारण है। अब आप देखेंगे छात्रों कि एक बेल्ट आप ऐसे नॉर्मल पीवीसी प्लास्टिक के ले लो, नायलॉन के ले लो आप लोग, और दूसरे आप लोग जो है अगर लेदर के ले लो तो प्योर लेदर का, चाहे बैग हो, चाहे आपका पर्स हो छात्रों, चाहे जो लेडीज़ पर्स हो छात्रों, और चाहे आपका जो है जैकेट हो, लेदर की डिमांड मार्केट में कितनी, क्योंकि ये एक पशु से तैयार होता है, उसकी खाल से तैयार होता है, एनिमल के स्रोत है इसका सबसे बड़ा, और ये एक नेचुरल स्रोत होते हैं लेदर। तो लेदर के बारे में याद रखिए, ये भी क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है छात्रों, जिससे कि हम लोग इसको प्राप्त करते हैं। अगला है छात्रों गांजा, इसको अच्छी तरीके से आप जानते हैं छात्रों, हेम जानते हैं, हेम, ठीक है। तो ये काफ़ी, अब आप सोच रहे हैं खाली नशे के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं छात्रों, हीरोइन, कोकीन, अफीम, ये सारी चीज़ें जो है मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ना कि, लेकिन संसार में इसका दुरुपयोग हुआ, पहले दुरुपयोग हुआ फिर सदुपयोग हुआ, यानी पहले लोगों ने खाया तो उससे अनुभव हुआ कि इससे और भी कुछ काम हो सकते हैं, यानी मेडिसिन दवाएं बनाई जा सकती हैं छात्रों, ठीक है। जिस प्रकार अल्कोहल का इस्तेमाल भी आपने देखा लैब में एजेंट के रूप में ये किया जा सकता है, नए पदार्थ को बनाने में किया जा सकता है, लेकिन छात्रों उसको जो है मेडिसिन के अलावा लोग अल्कोहल को पी के अपनी ज़िंदगियों को ख़राब भी करने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छात्रों अगर देखा जाए तो गांजे को सभी लोग जानते हैं, कैनाबिस सटाइवा भारत के अंदर देखिए इसकी प्रजाति का नाम है कैनाबिस सटाइवा है, ठीक है। आगे बढ़ता है छात्रों, मजबूत, टिकाऊ, सांस लेने योग्य, ब्रीथेबल है, ये अंदर सांस में भी जा सकता है। कपड़े, रस्सियाँ, बैग, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, निर्माण सामग्री और कागज, इसके यानी कि जो वृक्ष से तमाम तरह की चीज़ें इससे बनाई जा सकती है। फ्लैक्सिबल होता है, इससे बिनाई होती है, मतलब बिना के डलिया टाइप का बनाना, ठीक है, इससे कुछ भी बना सकते हैं, कपड़े है, रस्सी, बैग, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, निर्माण सामग्री और कागज़ छात्रों, यानी कागज, लुगदी वगैरह भी बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें छात्रों तो ये जो हेम्प देख रहे हैं आप लोग, इसमें गांजे का जो लिखा हुआ है कि ये जो हेम्प है, हेम्प जो है हम लोग पटसन वगैरह भी आपने सुना होगा, पटसन, एक तो गांजा ये यहाँ पे है, लेकिन छात्रों एक पटसन भी नाम आपने सुना होगा, पटसन, ये वहाँ पे भी उसको हेम ही शब्द यूज़ किया गया है। हेम तो वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि हेम्प है, ठीक है, जिसको हम लोग पटसन कह सकते हैं। हो सकता है छात्रों वहाँ पे वो ट्रांसलेशन में थोड़ी सी समस्या आ गई हो, तो खैर कोई बात नहीं है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एवेना सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, एवेना सटाइवा अलग है, कैनाबिस सटाइवा अलग है छात्रों, कैनाबिस सटाइवा गांजे के लिए है, ठीक है। आगे छात्रों जूट है, जूट जो है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जूट को आप गांव देहात से जो लोग अगर बिलोंग करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं तो वो अक्सर जूट को समझते होंगे, यहाँ देख सकते हैं जूट की रस्सी, खास तौर से छात्रों निवाड़ बांधने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। जूट का पौधा होता है कॉर्कस, जो है स्पीसीज़ है, मोटा, मजबूत, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या चीज़ है समझना, ये छात्रों के बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ छात्रों जो समय के अनुरूप धीमे धीमे पर्यावरण के साथ जो है डिजॉल्व हो जाएं, यानी किसी भी प्रकार का बड़ा प्रदूषण ना करें। यानी जैसे आपने देखा एक तरफ प्लास्टिक है और एक तरफ छात्रों आप ले लीजिए कागज़, दफ्ती ले लीजिए। दफ्ती आपके समय समय पर सेलुलोज होता है, वो खत्म हो जाएगा, पच जाएगा, ज़मीन में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं होगा छात्रों। तो इसी तरह से कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैव निम्नीकरण, यानी ऐसा पदार्थ है ये कि जो समय के अनुरूप जिस तरह से कागज जो है गल जाएगा, उसी तरह से छात्रों ये भी गल जाएगा, यानी प्राकृतिक है, ये गल जाएगा छात्रों। लेकिन अगर रस्सी, अगर प्लास्टिक होता, नायलॉन होता, बेकेलाइट होता तो नहीं गलता, टीन होता, लोहा होता तो नहीं गलता। बरलेब की बोरियां, रस्सी, चटाइयाँ और भू टेक्सटाइल छात्रों, इन सब चीज़ों के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने पढ़ लिया काफ़ी चीज़ों के अंदर कि जूट के बारे में पढ़ा, कॉटन के बारे में पढ़ा, सिल्क के बारे में पढ़ा, लेनिन के बारे में पढ़ा, कपास के बारे में पढ़ा, आपने ऊन के बारे में पढ़ा, वूल के बारे में, लेदर के बारे में छात्रों पढ़ा, आपने सिल्क के बारे में पढ़ा छात्रों। ये सभी क्या है, सभी प्राकृतिक जो है ये पदार्थ हैं जो कि जिनका इस्तेमाल हम लोग डेली की ज़िंदगी में कर रहे हैं छात्रों। कॉर्क, कॉर्क से नाम से आपको याद हो गया होगा कि एक सेल, सबसे पहले दुनिया में माइटोकॉन्ड्रिया सेल, इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में आई होगी। कॉर्क सेल, कॉर्क सेल का मतलब डेड सेल। सबसे पहले आपने सुना होगा कि रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले डेड सेल का जो है खोज करी थी, और खोजा किसके अंदर था, कॉर्क के अंदर। कॉर्क का जो है इस्तेमाल आपने देखा होगा, एक लकड़ा की हल्की लकड़ी होती है, और छात्रों इसका इस्तेमाल आपने देखा बैडमिंटन की जो शटल चिड़िया होती है उसके पीछे भी लगाते हैं। बोतलों के ढक्कन जो होते हैं छात्रों आपने देखा है इसी कॉर्क के बनाए जाते हैं, बहुत हल्का और काफ़ी अच्छा होता है, ये देखा जाए टिकाऊ भी होता है। कॉर्क ओक वृक्ष जो है, क्वेरकस सुबेर नाम है इसका,
पौधे का वाइन स्टॉपर्स, यानी कि जो बोतल होते हैं वाइन के ढक्कन जो होते हैं छात्र उसमें लगा रहता है, ढक्कन में देखा होगा कॉर्क, फर्श के ऊपर लगा सकते हैं, इसको इंसुलेटर बना सकते हैं, विभिन्न उत्पादों के लिए एक टिकाऊ सामग्री के रूप में। चिड़िया आपने पता होगा बैडमिंटन की जो शटल होती है उसके पीछे भी देखा होगा हल्की सी ये लगा रहता है। तो आपने बॉल के अंदर भी देखा होगा एक कॉर्क की गेंद लगी रहती है अंदर, तो छात्रों उसीलिए कॉर्क बोला जाता है, सॉलिड कॉर्क होता है। तो ये कॉर्क एक वृक्ष क्वार्कस ट्यूबर नाम है, इससे प्राप्त होता है और नेचुरल पदार्थ है, यानी कि प्राकृतिक पदार्थ, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं दैनिक जीवन के अंदर बहुतायत रूप से। अगला है छात्रों कॉयर। कॉयर का मतलब आप समझ रहे हैं जटा, जटा का मतलब आप समझ रहे हैं छात्रों कॉकस न्यूसीफेरा। कॉकस न्यूसीफेरा का मतलब नारियल, नारियल से जटा निकलती है, जटे को ही हम लोग बोलते हैं कॉयर छात्रों। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये, नारियल की भूसी कह सकते हैं छात्रों। नारियल को हम लोग जो है हेवन फ्रूट्स बोलते हैं, यानी स्वर्गीय फल भी बोला जाता है छात्रों। धार्मिक क्रियाकलापों से लेकर दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें समुद्र के जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर आपको बहुतायत रूप से नारियल का मिल जाएगा। दुनिया में बड़ा कारोबार है इसका, बड़ी बड़ी कमर्शियल कब्जे, चाहे उसका तेल हो नारियल का, चाहे उससे बनने वाली कोई दवा हो, चाहे उससे जो है बनने वाली क्रीम हो छात्रों, और उससे पानी से इस्तेमाल होने वाला हो। नारियल के अलग अलग प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं छात्रों। तो डोरमेट, ब्रश, गद्दे और कटाव नियंत्रण उत्पादन भी बनाया जाता है। रस्सी वगैरह आप देख सकते हैं छात्रों, नारियल की सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बड़ी मजबूत। पानी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सड़ता नहीं है छात्रों, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपने देखा है कि अक्सर चीज़ें पानी के अंदर पड़े पड़े सड़ जाती हैं। अब गांव देहात में आपने देखा है जब हम लोग पानी भरते हैं, ठीक है, बाल्टी वगैरह डालते हैं कुएं के अंदर, तो रस्सी बराबर पानी के अंदर भीगती है लेकिन सड़ती नहीं छात्रों। चारपाई के अंदर आपने देखा है कि चारपाई को टोन देने के लिए, ताकत देने के लिए भी आपको पैर की तरफ में बांधा जाता है छात्रों, इसी की रस्सी बांधी जाती है जनरली, बाकी अर्दावन वगैरह भी बांधी जा सकती है। तो ये कॉयर छात्रों। आगे है अगला जो नेचुरल पदार्थ है जिसे छात्रों हम लोग कहते हैं मोम। मोम यानी वैक्स। वैक्स देख सकते हैं छात्रों, ये प्राकृतिक मधुमक्खी सबसे बड़ा स्रोत है, यानी हनी भी जो है सबसे बड़ा स्रोत है। ये अपने लिए बनाती है, हमारे लिए नहीं, लेकिन छात्रों इंसान इनसे दो बड़े फायदे उठाता है। एक तो शहद है जिसको रॉयल हम लोग कह सकते हैं, शाही कह सकते हैं। रॉयल का मतलब अगर दुनिया में कोई बात करेगा कि सबसे साफ सुथरी फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, तो वो है शहद के, याद रखिए मधुमक्खी करती हैं, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ज़रा सी नहीं होती है। अगर आपको प्राकृतिक एकदम प्योर शहद मिल जाए छात्रों तो क्या कहना, क्योंकि प्योर शहद मिल पाना इतना आसान काम नहीं है। आपने देखा इस दौर के अंदर अक्सर आपको चीनी वगैरह, माल्ट वगैरह, सैक्रीन मिलाकर जो है शहद दिया जाता है। प्योर शहद तो बहुत मुश्किल है कि आपको मिल जाए। गाँव देहात से ये अपना आंखों देखिए, आप किसी छत्ते वगैरह से मधुमक्खी के जो है उससे निकाल लें। बहुत बड़ा जो है अगर हम देखें छात्रों तो एपीकल्चर विज्ञान की एक शाखा है, जानते होंगे आप लोग, एपीकल्चर सुने होंगे आप लोग, ठीक है। एपीकल्चर यहाँ पे, तो एपीकल्चर एपिस से बना है, एपिस का होता है मधुमक्खी का नाम, एपिस कल्चर, एपीकल्चर, एपिस मेलिफिका, एपिस इंडिका मधुमक्खियों का नाम है छात्रों। तो एपी नाम याद रखिएगा, कल्चर का मतलब जानते हैं संवर्धन बोलते हैं हम लोग। तो एपीकल्चर किससे जुड़ा है, मधुमक्खी के पालन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा कारोबार है दुनिया में, याद रखिएगा इसका, मधुमक्खी पालन का। और इसको कमर्शियल बड़े तर्ज पर छात्रों जमीन पर लेकर लोग, और इसको मुफ्त में अगर देखें थोड़ी सी देख रेख करने पर आपको अच्छा खासा पैसा भी इससे लोग कमाते हैं। गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है, कुटीर उद्योग के अंदर भी इसको रखा जाता है। मधुमक्खियाँ, छत्ते, मोमबत्तियां, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य आवरण और पॉलिश वगैरह में छात्रों बहुत सारे खाद, खाने पीने की चीज़ों में भी इसकी वैक्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप सबको पता है कि सौंदर्य सामग्री मोमबत्ती के अंदर तो मिलेगा, लेकिन आपको अगर प्योर की बात करें छात्रों तो प्योर मोमबत्ती आपको शायद ही जो है हनी यानी शहद वाले मधुमक्खी के छत्ते से बनी हुई मिले। ज़्यादातर छात्रों इसकी जो आपने देखा होगा छत्ते के ऊपर एक पतली सी परत चढ़ जाती है, इससे मधुमक्खी क्या करती है, अपने जो है शहद को क्लोज करती है और अपने डिंबक को यानी कि अपने लार्वे को उस कोष्ठक में बंद करके ऊपर से सील कर देती है। तो ये उस पर से आप देखेंगे छात्रों कि ये आपको इसके अंदर मिलेगा वैक्स, इसके ऊपर चढ़ा रहता है, उसको कट करेंगे तो अंदर शहद भरा रहता है जो कि लार्वे के खाने के लिए ये कलेक्ट करती हैं। रॉयल जेली बोलते हैं जब लार्वा उस शहद को खाता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो मोम भी जो है काफ़ी बड़ा कारोबार इस वक्त फेमस है। अगला है छात्रों, यहाँ देख सकते हैं कि सैलाख है चपड़ा। चपड़ा आपने शायद सुना, लाख सुने होगा, लाख जानते होंगे आप लोग, लकड़ी वगैरह पेड़ वगैरह पे आपने देखेंगे, बैरी वगैरह पे आपको ये मिल जाएगा। लाख बग, कोरिया लाक्का का श्राव है, ठीक है छात्रों। ये बग जो है एक श्राव का मतलब सिक्रेशन है, निकलने वाला स्रावित पदार्थ है, लाख बग का श्राव। लकड़ी की फिनिश, खाद्य शीशे का आवरण और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इंसुलेशन सामग्री के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। लाख का देख ले सकते छात्रों, ठीक है। सिंथेटिक पदार्थ एक तरह का स्रावित है, स्रावित पदार्थ है, श्रवण है,
इसको ध्यान दीजिएगा छात्रों, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेलॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अगला है छात्रों आपके साथ प्राकृतिक रंग, नेचुरल डाइज। प्राकृतिक रंग, नील आप जानते होंगे, इंडिगो जिसे कहते हैं, ये वृक्ष के द्वारा पैदा होता है। छात्रों इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि नील की खेती को लेकर काफी ज्यादा बगान मालिक और अंग्रेजों के बीच में एक जो है बवाल चला था। ठीक है, तिनगठिया के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, चंपारण का नाम आपने सुना होगा, बंगाल के बारे में आपने सुना होगा, वहां पे नील की खेती की जबरदस्ती कराई जाती थी कमर्शियलाइजेशन के लिए, इंडिगो बोलते हैं। तो नील अगर देखा जाए प्राकृतिक रंग, जैसे विभिन्न पौधे, कीड़े और खनिज, जैसे नील का पौधा, कोचिनियल कीड़े, गेरू, ये सब क्या है, डाइज है, नेचुरल डाइज है, यानी चीजों को रंगने में जरूरत इनकी आवश्यकता पड़ती है। कपड़ा, छात्रों यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, रंगना, भोजन रंगना, और कला और शिल्प में खाने पीने की चीज़ों को भी हम लोग कलर करते हैं छात्रों, इनका देख सकते हैं आप लोग, और इस डाइस का इस्तेमाल अपने कपड़े वगैरह रंगने में करते हैं। कोई सामग्री को कलर करना हो, कोई खाने पीने की चीज़ों को रैप करना, ऊपर से कलर करना है, तो उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल डाइस के रूप में करते हैं छात्रों। लैब वगैरह में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है छात्रों पॉलीमर, जो अगला हमारा है, हम लोगों ने नेचुरल पदार्थ पढ़ लिया, प्राकृतिक पदार्थ पढ़ लिया, हमने प्लास्टिक के बारे में छात्रों पढ़ लिया। अब हमारा है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं बहुलक, एक से ज्यादा बहुलक के बारे में। जैसे प्लास्टिक था, वहां पे भी हम लोगों ने इसके बारे में जिक्र किया था। ये ऐसे पदार्थ है जिनके अणुओं में उच्च दृढ़ द्रव्यमान होता है, यानी कि द्रव्यमान का मतलब मॉलिक्यूल्स हैव हाई मोलर मास। हाई मोलर मास का मतलब जैसे एटॉमिक आपने नंबर पढ़ा होगा छात्रों, ठीक है, एटॉमिक मास पढ़ा होगा, परमाणु द्रव्यमान पढ़ा होगा, परमाणु क्रमांक पढ़ा था। ऊंचे परमाणु द्रव्यमान वाले ये जो है बहुलक होते हैं, और ये बड़ी संख्या में दोहराई जाने वाली इकाइयों से बंधे होते हैं, यानी चेन से बंधे होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए जैसे CH2, 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 इस तरह से एक लंबी चेन से बंधे होते हैं। जैसे ग्लूकोज के बारे में आपने सुना होगा छात्रों, मोनोसेकेराइड होता है वो। ठीक है, अगर ग्लूकोज के दो अणु मिल जाएं तो डाइसेकेराइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द्विशर्करा। और डाई के बाद छात्रों पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च, जैसे ग्लाइकोजन, जैसे सेलुलोज, ये सब क्या पॉलीसेकेराइड हैं छात्रों। ये पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, यानी चेन से बनते हैं। तो लेकिन पॉलीमर, दीज आर सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स हैव द हाई मोलर मास एंड कंपोज्ड ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स से। रिपीटिंग आप देख सकते हैं छात्रों, से राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पूरी चेन चली जा रही छात्रों। DNA है, आपने देखा होगा छात्रों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। वूल, ऊंट वो जो है वूल देखा होगा आपने, क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, पॉलिस्टर देखे तो ये पॉलीमर, पॉली लगाई हुई इसके आगे। प्लास्टिक देखे तो ये भी बहुलक है। रबड़ देखे, टेफ्लॉन है, शुगर केन, DNA, ये सभी क्या है छात्रों, पॉलीमर। ग्लूकोज जैसे आपने देखा होगा, जैसे स्टार्च, जैसे छात्रों आपको बताया सेलुलोज, जैसे आपने काइटिन के बारे में सुना होगा, ग्लाइकोजन के बारे में सुना होगा, ये भी सभी क्या है छात्रों, ये पॉलीमर है। पॉलीमर चाहे वो ग्लूकोज के हैं, क्योंकि ग्लूकोज आपने पढ़ा होगा 3 रूप हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज, जिसमें आपने पढ़ा होगा छात्रों फ्रक्टोज के बारे में, और स्टार्च, काइटिन के बारे में, जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले और सिंथेटिक दोनों प्रकार के पॉलीमर होते हैं। सिंथेटिक में प्लास्टिक आती है छात्रों, प्राकृतिक में आप देख सकते हैं वूल आता है, जो हम लोगों ने भी पढ़ लिया, वहाँ पे सिल्क आता है, स्टार्च आता है। ठीक है छात्रों, मंड जिसे हम कहते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली पॉलीमरों में प्रोटीन, ये देख लीजिए एग्जाम्पल में बढ़िया सा प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड्स की चेन होती है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज की चेन होती है। सेलुलोज क्या है, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। लेटेक्स, रबड़, अभी हमने आपसे बताया छात्रों, ये भी क्या है, ये नेचुरल जो है हम कह सकते हैं पॉलीमर है। प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, जो हमने पहले पढ़ा था। प्लास्टिक को सिंथेटिक पॉलीमर में हम लोग रखते हैं। आगे जो प्राकृतिक रबड़ है छात्रों, जो भी हमने पढ़ा, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, विस्कोलास्टिक गुणों वाला एक उच्च आणविक भार बहुलक पदार्थ है, जो भी हमने पढ़ा वहाँ पे। प्लास्टिक के अलावा हम लोग नेचुरल रबड़ फिर से पढ़ रहे हैं। ये विभिन्न पौधों के दूध या स्राव प्राप्त होता है, लेकिन प्राकृतिक रबड़, जिसे कभी कभी पैरा रबड़ भी कहा जाता है, एकमात्र महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्रोत हैविया। यही पौधा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में छात्रों ये पूछा जाता है कि किस वृक्ष के किससे प्राप्त होता है, लेटेक्स से। लेटेक्स क्या है, सेक्रेशन है, श्रावण है, श्रवण होता है किससे, पौधे से। पौधे का नाम, ठीक है, यहाँ पे हैविया ब्रासिलेंसिस नाम है। उसके रबड़ जो होता है वो दूध के रूप में निकलता है, दूध या सुराग, जिसे हम लेटेक्स कहते हैं। और ये क्या है, नेचुरल जो है पॉलीमर है, प्राकृतिक पॉलीमर, याद रखिएगा। अगला छात्रों, वाणिज्यिक रबड़ स्रोत के रूप में खेती के तहत एकमात्र अन्य पौधा ग्वाइले भी है। अगर हम कमर्शियल के बारे में बात करें, बहुत बड़े तर्ज पर बात करें, तो हैविया से अलावा एक ग्वाइले भी है, यहाँ पे जो दे रहा है कि ये जो ग्वाइले है, इससे जो है प्राप्त होता है रबड़ बड़े तर्ज पर। एसिटिक एसिड का उपयोग
एकत्रित लेटेक्स के उपचार भी किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ का मुख्य उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है छात्रों से टायर वगैरह बनाने में। सबसे बड़ा अगर देखिए वेल्कनाइजेशन के द्वारा वेल्कनाइज रबड़ बनाया जाता है। जो टायर आपने देखा ऊंचे तापमान पे रोड पर हाईवे पे आप चलते हैं गर्मी में भी वो नहीं पिघलते हैं छात्रों, ऊंचे तापमान पे भी जल्दी से वो पिघलता है और ये फटता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और काफ़ी ज़्यादा उस पर टनों का जो है लोड होता है। हवाई जहाज में भी लैंडिंग के समय आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा वजन पे जोर पड़ता है। वो रबड़ होते हैं जो कि नुकसान नहीं करते, लेकिन इनको वेल्कनाइज करके बनाया जाता है और साथ में इनका एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल यानी उपचार में इनकी किया जाता है बनाने में। नेक्स्ट आपको हम लोग फिर जल्दी से मुलाकात करेंगे छात्रों। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको आज थोड़ा सा समझ में आई हो। ठीक है, इसमें हमने आपको सिंथेटिक बताया, ठीक है, हमने आर्टिफिशियल में आपको बता दिया, बहुलक आपने पढ़ा, प्राकृतिक पदार्थ उनके उपयोग पढ़ा छात्रों वो कौन कौन से हैं, प्लास्टिक के बारे में पढ़ा जो कि आप हमारे जो है आज का जो है विषय था, आज लेसन नंबर 22 का। उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्लास के अंदर भी मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्लासेज अच्छी से समझ में आई होगी। पूरी क्लासेज लास्ट तक देखिएगा तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।